नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पीएफ में एनसीपी डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एनसीपी डेज क्या होता है। ये जानकारी आपको हम इस वीडियो में अच्छे से देने वाला हूं, तो आप ये हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें मिस्टेक कर देंगे। आपको मालूम होगा कि कोविड की वजह से एनसीपी डेज डालना है नहीं डालना है, ये सब चीज़ें आपको बहुत जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, किस हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है, वो सब चीज़ इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि इस कोविड आने के बाद बहुत सारे जो पीएफ के नियम थे वो चेंजेस बीच बीच में हुए हैं और बहुत से एम्प्लॉयर हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बहुत से एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी आधी आई है, बहुत से एम्प्लॉयर हैं जो कंफ्यूज हैं कि सैलरी आधे देना है तो हम इंसेंटिव करके दें कि उनको प्रेजेंट दें। बहुत से कंपनी बंद रही उस पीरियड में, तो उनका सैलरी हम पूरा दें कि आधे दें, उसमें पीएफ काटें या नहीं काटें। तो चलिए हम इसमें यही चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी को इस पीरियड में सैलरी दे रहे हैं तो उसका एनसीपी डेज देना है कि नहीं देना है। तो सबसे पहले आपको क्लियर ये करना है कि आप जो सैलरी दे रहे हैं वो एज ए सैलरी दे रहे हैं कि इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या उसका लीव बैलेंस बचा है आप लीव दे रहे हैं। तो अगर आप उसको प्रेजेंट दे रहे हैं, मतलब कि अगर आप सैलरी बनाते समय वर्किंग डेज अगर आप काउंट कर रहे हैं तो उसको आपको प्रेजेंट देना पड़ेगा और उसका पूरा पीएफ का पैसा देना पड़ेगा। अगर आप एक एज ए इंसेंटिव, चाहे वन टाइम इंसेंटिव, चाहे कोविड इंसेंटिव, ऐसा कुछ भी करके अगर आप दे रहे हैं, चाहे काहे नहीं उसका फुल सैलरी दे रहे हैं जो काम न किया हो, तो उस कंडीशन में आपका पीएफ का मिल जाएगा, पीएफ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम एनसीपी डेज का क्लियर करते हैं कि इस हिसाब से अगर आपने दिया है तो आपको पीएफ में आप जीरो करके ही भेजिए, पूरा एब्सेंट करके ही दिखाइए। उसमें फर्क क्या पड़ता है एनसीपी डेज करने से, कि अगर वो एम्प्लाई जैसे कैलकुलेट होता है कि 5 ईयर में उसका आपका एडवांस के लिए एलिजिबल होता है और आपका 10 ईयर में उसका पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना दिन उसका वर्किंग डेज हुआ है और कितना दिन उसने एब्सेंट रहा है, कितना दिन काम किया है। तो अगर हम वहां पे एनसीपी डेज उसको देते हैं तो उस पीरियड को वो कवर नहीं किया जाएगा और उसका वर्किंग डेज वहां पे कम हो जाएगा। तो यही चीज कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एनसीपी डेज का सिस्टम लाया था, जिससे कि एम्प्लॉइयों का पता चल सके कि उसका कितना दिन वर्किंग डेज हुआ। तो अगर हम उसको एनसीपी डेज दिखा देंगे तो उसको सपोज मान लीजिए 10 ईयर में उसका 10 ईयर में उसका पीएफ के पेंशन के लिए एलिजिबल हो रहा है, तो उसमें 10 ईयर 1 महीना जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको करना है। लोगों का ये एक और कंफ्यूजन है कि अगर एनसीपी डेज कोई है तो हम उसको कैसे डालेंगे। देखिए, एनसीपी डेज सपोज मान लीजिए कोई आदमी 20 दिन ड्यूटी किया है, महीने 30 का है, और उस समय आपको एनसीपी डेज 20 नहीं डालना है, 10 डालना है। जो वर्किंग डेज उसने नहीं किया है वही वर्किंग डेज डालना है कि इतना दिन ये एब्सेंट रहा है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जो प्रेजेंट है वो वहां पे डाल देते हैं और बाकी एब्सेंट का वहां पे नहीं डालते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपको वही डेज डालना है कि जिस डेज में वो वहां पे ड्यूटी में नहीं था। तो आप इसका मिस्टेक ना करें और इस हिसाब से मेंटेन करें। अगर आप इस पीरियड में उसका सैलरी दे रहे हैं तो आप जरूर उसका पीएफ डिपॉजिट कीजिए और उसमें उसको एनसीपी डेज न दिखाइए, क्योंकि आप उसको सैलरी दे रहे हैं, भले वो काम किया हो या न किया हो। कभी भी आप अगर किसी का आदमी का सैलरी दे रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो आदमी काम नहीं किया फिर भी हमने सैलरी दिया। उसने सैलरी दिया मतलब वो काम किया है, भले आप उससे काम लिए हो या न लिए हो, वो अगला आने के लिए तैयार है, आप मना कर दिया, चाहे आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि एनसीपी डेज को लेके आप लोग क्लियर हो गए हों और आप कभी भी एनसीपी डेज डालना है तो थोड़ा सा ध्यान से डालिए, उल्टा मत डालिए। नहीं तो बहुत लोगों का ऐसा मिस्टेक हो रहा है, वो लोग एक बार डाल दिया उसी को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे दिक्कत बाद में होने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होगा कि भाई जो वर्किंग डेज है वो एब्सेंट हो गया, एब्सेंट वाला वर्किंग डेज हो गया,
तो उनका जो पीएफ निकालना है, अगर मान लीजिए वो 5 साल बाद एडवांस लेना चाह रहे हैं, चाहे 10 साल बाद उनको पेंशन में एलिजिबल होना है, तो वो डेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम वीडियो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ।